कल हमारे ध्यान में आया था कि बिना परमिशन के, बिना बिलिंग के एक सेल्स लगी थी गांधी चौक में। और हमने जब उसको चेक करा तो ना उनके पास कोई पुलिस वेरिफिकेशन थी, ना बिल थे और ना कोई डॉक्यूमेंट्स थे। तो हमने विभाग को बुलाया था। विभाग ने उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर पेनल्टी डाली और वो दुकान को तब तक बंद रखने के लिए बोला जब तक वो अपने कागजों पूरे नहीं कर लेता है। लेकिन स्थानीय हमारे यहाँ से कुछ इस तरह के जो पत्रकार बंधु हैं जो यहाँ पे चलाते हैं, उन्होंने अपने अनुचित प्रभाव के चलते दुकान को फिर शाम को खुलवा दिया था। तो हमने फिर से विभाग से इस बारे में पूछा है कि उन्होंने किस तरह की कार्रवाई करी है और उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया। तो अभी उन्होंने बताया नहीं है हमें, तो हमें वो बताएंगे कि उनके डॉक्यूमेंट पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और व्यापार मंडल इसको मॉनिटर कर रहा है कि विभाग क्या कार्रवाई करता है। दुकानदारों पे कार्रवाई के लिए विभाग तत्पर रहता है, लेकिन जब व्यापार मंडल कोई कंप्लेंट करता है तो उस पर क्या कार्रवाई विभाग करता है ये हम देख रहे हैं। बिल्कुल तो विरोध करेंगे। अगर जो पत्रकार हमारे स्थानीय लोगों के साथ नहीं चलेंगे, हम उनका भी विरोध करेंगे। और एक हमारे ध्यान में है, एक जो हमारी प्रेस वाली जो एक हैं हमारे, वो हमारे जो कार्रवाइयों का विरोध करते रहते हैं, उनके ध्यान में पहले भी उन्होंने मिल्ला के ऊपर हमारे खिलाफ कार्रवाई करी थी। तो हम ध्यान में हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो ऐसी चीज़ें ना करें, वरना हम उस पर अपना प्रतिरोध भी दर्ज करेंगे। उनसे करते हैं निष्पक्षता से काम होना चाहिए, पैसे के लिए काम नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई डिमांड ना होनी चाहिए कि आपका आप हमारी वो नहीं करते हैं तो हम आपका उचित पक्ष नहीं रखेंगे। हम कहते हैं स्थानीय लोग हैं तो स्थानीय लोगों का ज़्यादा उस पर फोकस होना चाहिए और देखना चाहिए, मेरिट और डिमेरिट दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। तो हमारे प्रेस जो हमारे हैं उनसे भी हम यही चाहेंगे कि वो भी इस पर ध्यान रखें। कल सुबह से एक सेल गांधी चौक पे लगी हुई थी जो प्रवासी लोगों के द्वारा लगवाई गई थी, और हमें बार बार मार्केट से फ़ोन आ रहे थे कि व्यापार मंडल इनका देखे कि ये प्रवासी लोग हैं और बिना बिल के माल है इनका और पुराना माल है। तो हमने पूरी टीम ने जाके जैसे निरीक्षण किया तो हमने देखा कि माल वाकई में पुराना, बहुत पुराना यूज्ड माल है। और फिर हमने विभाग को सूचित किया तो विभाग ने आके जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहे तो उनके पास कोई भी बिल नहीं था, कोई भी जीएसटी का बिल नहीं था, और ना ही वो उनके पास सेल बिल था, ना परचेज बिल था, कुछ भी नहीं था। और वो सेल कर रहे थे और 3 बजे के आसपास वो इन लोगों के पास ऑलमोस्ट कोई 50,000 की सेल कर चुके थे। तो देखो ये इतना माल करीबन एक टेम्पो माल का लाए थे जिसकी कोई बिलिंग नहीं हुई थी, कोई ईबे बिल नहीं था, कोई जीएसटी बिल नहीं था। उसके बाद 50,000 रुपये की सेल कर चुके बाजार के बीचों बीच, विभाग के बिल्कुल ऑफिस के 100 मीटर के अंदर ही। तो जैसे विभाग ने कार्रवाई की तो इस कार्रवाई पे अमल डालने के लिए एक हमारे निजी पत्रकार, अखबार के पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ, मेरे को लगता है कि कुछ कोई ऐसा कुछ क्या किया है कि इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश करी है, मेरे को लगता है। और वो दुकान हमने जो कल बंद करवाई थी वो फिर से खोल दी गई है, और जबकि कोई भी बिलिंग उनके पास नहीं है, कोई बिल उनके पास वो स्टॉक का नहीं था, बिना बिल के वो माल बेच रहे हैं और आज भी ऐसी कार्रवाई चल रही है। तो मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जबकि हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत करके इसको बंद करवाया था, जो कि इलीगल था, कानून के दायरे में नहीं था। ना ही उनका कोई किसी के साथ एग्रीमेंट था दुकान का, ना ही कोई बिल था, ना ही कोई परमिशन थी। तो ऐसी कार्रवाइयों को बंद करना, ऐसे कामों को बंद करना चाहिए मेरे तरफ से। तो ये एक मैसेज है। हम यही कहते हैं, हमारे पास तो विभाग आता है कि आपके इस पे एमआरपी नहीं है, डेट नहीं है, वहां पे तो ना कोई पैकिंग है, ना कोई रेट है, ना कुछ भी है ही नहीं। तो वो विभाग कहाँ है? और टाइमिंग का, जैसे या म्यूनसिपलिटी का परमिशन, हमें तो कहा जाता है कि 10,000 चालान होगा आपके पास, म्यूनसिपलिटी कमेटी की अगर परमिशन नहीं होगी तो फिर वो वेट एंड मेजरमेंट कहाँ है? सारे विभाग कहाँ सोए हैं? तो उन सबको ये चेकिंग करना चाहिए और देखना चाहिए, और इनके बिल वगैरह भी चेक करने चाहिए कि कहाँ है बिल इनके पास। बिल्कुल हम खुले दिल से विरोध करते हैं। जो लोग हमारे पूरे व्यापारियों का हित नहीं चाहते हैं तो ऐसे लोगों का तो हम विरोध करेंगे ही, क्योंकि जो हमारे साथ नहीं है, हमारे में बीच में रह के ही, तो ऐसे तो हमारा तो क्या भाईचारा हुआ फिर।